अब डिस्कस करते हैं एनोनिमस फंक्शन के बारे में। एनोनिमस का मीनिंग क्या होता है? एनोनिमस का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसका कोई नाम ना हो। मीन्स हम एक ऐसे फंक्शंस बनाने वाले हैं जिनका हम कोई नाम नहीं देंगे। अभी तक हमने पाइथन में जो भी फंक्शंस देखे हर फंक्शन का हम एक नाम देते थे। लेकिन अब ये जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं इनका कोई नाम नहीं होता और इनको हम लैम्डा फंक्शंस भी बोलते हैं। और जो एनोनिमस फंक्शन बनते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ होता है लैम्डा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपको एक फंक्शन बनाना है पाइथन में जो नेम्ड फंक्शन हो और आपको उसमें सिंपल सा करना ये है, एक वेरिएबल जो भी मैं नंबर दूँगा आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल के देना है। तो आप कैसे बनाओगे? आप तो लिखोगे डेफ और आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका अपने फंक्शन का नेम नम SQRT स्क्वायर रूट और आपका जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे पास करके एज एन आर्ग्यूमेंट और उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा नम मल्टीप्लाइड बाय नम। ओके, तो इस तरीके से ये रन होगा। हम इसको कॉल करके एक बार देख लेते हैं। जब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे मुझे लिखना है नम SQRT, मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ और जब इसको रन करूँगा तो आउटपुट आ गया 4, ठीक है। लेकिन अब इसी को अगर मुझे एक एनोनिमस फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाऊँगा? तो एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है लैम्डा और लैम्डा लिखने के बाद आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है, से यहाँ पे मैंने लिया नम, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगाना होता है कोलन, फिर नम मल्टीप्लाइड बाय नम। तो आप देखेंगे इसमें जो कुछ भी हुआ वो एक ही लाइन में फिनिश हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी वैल्यू को कहीं होल्ड करना होगा। SQRT, हम इसकी वैल्यू को होल्ड कर लेते हैं स्क्वायर रूट और इस तरीके से हम इसको, अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो इसको रन करने के लिए प्रिंट लिखना होगा मुझे और लिखना होगा SQRT और जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू पास कर देनी होगी। इससे मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 9। इसने भी सेम ही काम किया। यहाँ पे हमने ये जो बनाया अपने सिंपल तरीके से, और ये लैम्डा फंक्शन, इनको बोलते हैं हम लैम्डा फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये डाउट हो सकता है कि मुझे अ, ये आर्ग्यूमेंट्स है एक्चुअली, अगर मुझे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए भी से मैं एक क्यूब करके एक बना लेता हूँ, एक वेरिएबल, और लैम्डा फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको उसका। तो क्यूब के लिए, सॉरी नॉट नॉट क्यूब, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 नंबर को, मल्टीप्लाई वैल्यू, ओके। तो उसके लिए मुझे 2 चाहिए ना, इसके लिए x, y और फिर मैं कोलन लगा दूंगा और x मल्टीप्लाइड बाई y। तो आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करने हैं इस लैम्डा फंक्शन में आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आप इसको रन करोगे तो वैल्यू आएगी एस वी मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 2,3। जब इसको रन करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 3 एंड 2, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लैम्डा फंक्शन। लेकिन शायद आपको अब ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये यहाँ भी तो आप एक नाम दे रहे हो तो ये एनोनिमस कैसे हुआ? वेल, ये हमने एक वैल्यू को होल्ड किया है इसके अंदर, ठीक है, ये उसके लिए है। मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा जहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर्स की लिस्ट बना लेता हूँ, नॉट नंबर से एज। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एम्प्लॉइज़ की या फिर कहें किसी की जो भी उनकी एज है उसकी लिस्ट है। एक की है 12 साल, एक की 15 साल, एक की है से 23 ईयर्स ओल्ड, एक है 34 ईयर्स ओल्ड, एक 32 ईयर्स ओल्ड और कोई है 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट एक लिस्ट है जिसमें सभी की एजेस हैं। अब मुझे करना क्या चाह रहा हूँ मैं, मुझे एक ऐसी लिस्ट चाहिए इसमें से जिसकी जो भी एडल्ट हो, इसमें एडल्ट की लिस्ट चाहिए, जो भी 18 साल से बड़ा हो वो सारी एजेस की लिस्ट मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं लैम्डा फंक्शन का यूज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट,
ठीक है। उसके बाद एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जैसे फिल्टर पाइथन का, और इस इनबिल्ट फंक्शन में क्या करता हूँ, एक लैम्डा फंक्शन बनाता हूँ लैम्डा, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ एजेस, एज मेरा आर्ग्यूमेंट है, और मैं फिर उसमें पास करता हूँ एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। और दूसरा कॉमा पास करता हूँ मैं अपनी लिस्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ़िल्टर फंक्शन है वो क्या करेगा, ये जो एजेस उसने मेरी जो लिस्ट है वो आर्ग्यूमेंट लिया है, और ये लैम्डा फंक्शन उसमें यहाँ पर ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपना बनाता वो पुराने तरीके से, सिंपल तरीके से, तो मुझे एक छोटे सा ये चेक लगाने के लिए मैं एक मेथड को कॉल करता, फिर उसका रिस्पॉन्स आता, रिटर्न होता, और फिर ये फ़िल्टर होता, हो वैसे भी जाता, लेकिन मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन से सिर्फ एक लाइन में ही कर सकता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या आता है, 23, 34, 32। इस लिस्ट में जो भी एडल्ट थे सिर्फ उन्हीं की लिस्ट मुझे मिल गई है। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से लैम्डा फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो।